तिल मिलाहट में ये शैतान टोली बरखा, वनराज और माया खुद ही कर बैठेंगे बड़ी गलती और सच आ जाएगा सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा गुरुकुल गई मगर वापस नहीं आई। कुदरत उसका साथ दे रही है, क्योंकि जब वनराज ने गुरुकुल में फोन किया तो वहां पता चला कि कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं। वनराज सेटिस्फाई हो गया कि अब अनुपमा गुरुकुल में ही है, यानी कि नेचुरल पावर जो है वो काम कर रही है। अनुपमा को और टाइम मिल गया। अगर ये नहीं होता तो वनराज फिर से वहां पहुंचता, फिर से अनुपमा को घर पे लेके आ जाता। इस तरफ अंकुश अनुज की पैरवी कर रहा है, अनुज का पहरेदार बन के बैठा हुआ है। वो बरखा और माया को टाल रहा है, बल्कि उनकी कॉमेडी कर रहा है। तो उधर से भी टाइम मिल गया अनुज को, क्योंकि अंकुश आने ही नहीं दे रहा, उनको बता ही नहीं रहा कि कहाँ पे है। अब ये दोनों अकेले हैं, अनुज और अनुपमा, मगर खलबली शैतान टोली में मची हुई है कि हो क्या रहा है, हमें क्यों नहीं पता है कि वहां पे चल क्या रहा है। और इसी तिलमिलाहट में शैतान टोली एक दूसरे के सामने है। कमिंग अप में हमने देखा, तो उसी की चर्चा करने का दिल कर रहा है मेरा आप लोगों से। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब ये बात तो जग जाहिर है दोस्तों कि चाहे ये प्यार जो माया का है, चाहे वो पाने वाला प्यार है, मगर वो है तो प्यार ही। ये जो छीनने वाला प्यार है मगर प्यार ही है। और वो प्यार ऐसा होता है जिसमें पॉजेसिवनेस जरूरत से ज्यादा होती है, और वो है माया में। वो इतनी पॉजेसिवनेस है कि वो अनुज के बारे में कुछ भी गलत सुनना ही नहीं चाहती है। ऊपर से उसको वो भी है कि दिमाग पे चोट लग गई है वगैरह वगैरह। अब इधर इस तरफ जो है वनराज है, जो अब अनुपमा को प्यार करता है, अनुपमा के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता है। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक अनुज के लिए, एक अनुपमा के लिए। अब जब अनुपमा के खिलाफ माया बोलेगी तो वनराज बोल रहा है, अगर वनराज अनुज के खिलाफ बोलेगा तो माया बोल रही है। अब ये झड़प शुरू हो गई है, जो हमने कमिंग अप में देखा। उसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अब हम सब बोल रहे हैं कि ये पर्दाफाश होना चाहिए, और होना चाहिए, क्योंकि उधर अनुज ने जो अनुपमा को सच बताया है वो हमें तो सच लग नहीं रहा है, मगर अनुज को लग रहा है। अब अनुज के सामने तो ये सच सामने आना ही चाहिए कि आखिर ये तीनों मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हैं, और जो अब तक वो खिचड़ी पके ही जा रही है और किसी को पता भी नहीं चल रहा, भनक ही नहीं लग रही है। कांता बहन को भनक लगी तो वो अभी जासूसी कर रही है, मगर अभी तक कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया है। तो अब होगा ये दोस्तों, जो मुझे लग रहा है कि ये जो अनुज अनुज अनुपमा अनुपमा करके वनराज और माया लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई में कुछ तो ऐसा क्लू निकल आएगा जिससे सब लोग चौंक जाएंगे कि ये जो भी खेल रचा है ये इन तीनों ने मिलकर रचा है अपने अपने लालच को लेके। क्योंकि वनराज जो है वो सबसे ज्यादा जानता है अनुज को, बरखा भी इतना नहीं जानती है। बरखा भी बाद में आई, पहले वनराज आया, क्योंकि अनुपमा के आने से अनुज आया और फिर वनराज की फैमिली से इंट्रोड्यूस हुआ। अब वनराज को पता है कि अनुज और अनुपमा बहुत ही इमोशनल हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग हैं। वो अपने ऊपर जुल्म सह लेंगे मगर दूसरे के ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे। हो ना हो ये वनराज का ही प्लान हो कि माया को बोलना कि ये वाला जो प्लान है ये यूज करो, इससे अनुज तुम्हें छोड़ के ही नहीं जाएगा। जब उसके अंदर तुम ये गिल्ट डाल दोगे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, वो तुम्हें छोड़ के ही नहीं जाएगा। और वही होता हुआ हम देख रहे हैं। इसलिए ये तीनों आपस में मिलके ये सारी खिचड़ी पका चुके हैं। अब दोस्तों, अब उस खिचड़ी को सबके सामने आने की जरूरत है, और जो खुद ही ये लेके आएंगे, क्योंकि अब जो हालात दिख रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि ये जो माया और वनराज लड़ रहे हैं, और वहां बरखा भी है। बरखा तो देख रही हो कि कहीं ये पोल ना खोल दें, इतनी लड़ाई हो रही है। तो ये अगर पोल खोल देंगे तो बरखा तो गई काम से, वो तो पहले काम से गई हुई है बिजनेस में लॉस करके, मगर अब तो और भी ज्यादा जो थोड़ा बहुत हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो ये जो अब जो हो रहा है, ये शैतान टोली जो कर रही है, अब अपने ही पैरों के नीचे से खुद ही ये जमीन खिसका देंगे और फिर गिरेंगे गड्ढे में। क्योंकि उधर अनुपमा को अनुज ने रोक लिया है फिर से, और उम्मीद है कि शायद ये फिर से पैचअप हो जाए,
इधर इनकी पोल खुल जाए तो जो आगे की जर्नी होगी वो एक अच्छे नोट से शुरू होगी। और वो अच्छा नोट होगा अनुपमा के अपना अमेरिका जाना और वहाँ पे सीखना, जो डांस के लिए वो जा रही है। और आगे जो बड़ा ट्रैक पड़ा है मालती देवी का, वो ट्रैक भी तो आएगा। वो अलग से एक जर्नी, अलग से एक ऐसी माँ का प्यार दिखाएंगे जो अपने बेटे से दूर रह के भी उससे दूर नहीं रह पाई। जैसे माया का दिखाया जिसने अपनी बेटी को टूल बनाया, यहाँ पे मालती देवी का दिखाएंगे कि मालती देवी ने अपने बेटे को दूर रखा अपने से। वजह क्या थी वो हम देखेंगे, मगर मालती देवी माया जैसी तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ दिखाने की शायद कोशिश हो। तो मुझे तो यह लगता है कि अब शैतान टोली ने खुद ही अपना भांडा फोड़ने की प्लानिंग जो है कर ली है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.